प्राणनाथ, देखिए ये कितना सुंदर मृग है। इसे पकड़ लीजिए ना। प्रिय, ये हमारे पास ही तो विचर रहा है। नहीं नाथ, इसे तो पकड़ कर ही लाइए। प्रिय, तुम इसे पकड़कर क्या करोगे? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर तथा हरी हरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। और यदि हाथ ना आए तो? इसे मारकर मृगशाला ही लेते आइए। अच्छा, तो मैं जाता हूं। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रहे हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन? यह तो तुम्हारी ही भाई की आवाज है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, वे अवश्य विपत्ति में हैं, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है। माता जी, मुझे भैया पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय भाई की सहायता न करोगे तो फिर कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं झलकती? माता जी, ऐसा न कहिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे यहाँ क्या मौत आ रही है? लक्ष्मण, लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जिसको आपने अपना भाई समझा था वह तो पूरा स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु इस स्वार्थी भाई से कोई आशा न रखिए। मैं एक अबला नारी आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, ये आप नहीं कह रही हैं, बल्कि आज होनी के काल चक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अच्छा माता जी, मैं जाता हूं, किंतु इतनी कृपा करना कि इस रेखा का उल्लंघन न करना। आलक निरंजन, आलक निरंजन, आलक निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे देवी। मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? जहाँ रात हो गई वहीं विश्राम। योगीराज, किस सेवा के लिए दर्शन देकर कृतार्थ किया? केवल भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, यह थोड़े से कंदमूल है। योगीराज, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ देवी। हैं? ये क्या? हमें भस्म करना चाहती हो देवी? नहीं महात्मन, ऐसा ना कहिए। यह रेखा तो मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। किंतु
मुझे रेखा का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं। कोई बात नहीं देवी, योगी दूसरे द्वारे जाता है। आलख निरंजन, आलख निरंजन। ठहरिए योगीराज, यदि रेखा को लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती तो साधु द्वारे से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करना होगा। लीजिए योगीराज, यह कंदमूल ग्रहण कीजिए। सुंदरी, एक कदम आगे, एक कदम और आगे। लीजिए योगीराज। जरा थोड़ा और आगे, जरा और आगे। अरे दुष्ट, तू कौन है? मैं रावण हूँ, रावण। दूर हो दुष्ट, दूर हो। पापी, मेरा आंचल छोड़ दे। हाय प्राणनाथ, प्राणनाथ। सीता, मेरे साथ चल और लंका की शोभा में चार चांद लगा। जीवन की इस सुंदर अवस्था को उन बनवासी छोकरों के साथ क्यों बर्बाद कर रही है? दुष्ट, आग लगे तेरी लंका को और धूल में मिले तेरा सारा वैभव। फिर बुला ले अपने सहायक को, देखता हूं कि कौन स्वामी, कौन तेरी सहायता के लिए आता है। रक्षा कीजिए स्वामी, मुझे बचाइए। भैया लक्ष्मण, जोश। भैया लक्ष्मण, बचाइए मुझे स्वामी। हैं? लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भैया, मैं यहाँ। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस वन में राक्षसों का बहुत भय है? लेकिन आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। परंतु मैं तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए छोड़कर आया था, फिर उसे अकेला क्यों छोड़ाए? भ्राता जी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी नहीं मानी। लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए। होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता वहां पर अवश्य कोई विपत्ति में आ गई है। चलो, शीघ्र चलें। सीता, सीता, सीते, तुम कहां हो? बोलती क्यों नहीं? और तुम मेरा रोना तक नहीं सुन रही हो? सीते, ओ, वही हुआ जिसका मुझे भय था लक्ष्मण। सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ लग गई। सीते, सीते। भ्राता जी, धैर्य से काम लीजिए। यदि हम धैर्य खो देंगे तो माता जी की खोज नहीं कर पाएंगे। भ्राता जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार तीनों साथ जाएंगे। अन्यथा मैं भी कदापि अकेला अयोध्या नहीं जाऊंगा भैया। अब आप चिंता को छोड़कर माता जी की खोज के लिए यहां से प्रस्थान कीजिए। चलो भैया, अब इस सोनी पंचवटी को देखने का जी नहीं करता। राम, राम। लक्ष्मण, सुनो तो,
ये करुणा भरी आवाज कहां से आ रही है? भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अत्यंत दुख में आपका नाम लेकर करा रहा है। भैया, हमें शीघ्र उसी ओर चलना चाहिए। हो सकता है कि सीता का भी कुछ पता मिल जाए। शोक, यह तो महात्मा जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं। महात्मन, हम तो अपने भाग्य पर रोते फिरते हैं, लेकिन हमें यह बताइए कि आपकी ये दुर्गति किसने की? बेटा, क्या कहूं? दुष्ट रावण सीता को हर ले जा रहा था। अचानक सीता का रोना मैंने सुना। मैं वह विलाप सुन न सका। मैं सहायता के लिए गया और रावण युद्ध करके मुझे घायल कर सीता को लेकर चला गया। बड़ा दर्द हो रहा है। महात्मन, यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके अब मुझे शीघ्र ही मुक्ति दीजिए। राम राम राम। शोक है कि हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़कर चल बसा। माता, हमें माता शबरी के आश्रम जाना है। माता शबरी? आप कौन हैं? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। भगवान, आप आइए भगवान, आइए, विराजिए भगवान। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई भगवान, दर्शन पाकर धन्य हो गई। मैं नित्य प्रति आपके लिए चक चक कर मीठे बेर रखती हूँ। मैं अभी लाती हूँ। नीच जाति की स्त्री हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। ये बेर मैं चक चक कर लाई हूँ। इन्हें ग्रहण कीजिए भगवान, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ माता, भक्ति में जाति पात का कोई भेद नहीं होता। आहा, कितने मीठे बेर हैं। भैया लक्ष्मण, लो, तुम भी खाकर देखो, कितने स्वादिष्ट हैं। भ्राता जी, बहुत मीठे हैं। हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा, अब अगर आप सीता के विषय में कुछ जानती हो तो कृपया हमें बता दें। हम उन्हीं को ढूंढते हुए वन वन घूम रहे हैं। भगवान, यही संदेश देने के लिए तथा आपके दर्शन हेतु
तो मैं अब तक जीवित हूँ। मेरे गुरु महामुनि मातंग जी ने शरीर त्यागने से पहले मुझे आपको मार्ग बताने के लिए आज्ञा देकर कहा था कि आप यहाँ से ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वहाँ आपको आपके परम भक्त हनुमान से भेंट होगी और वानर राज सुग्रीव जो अपने भाई के अत्याचारों से पीड़ित है, एक दूसरे की सहायता से आपके कार्य सिद्ध होंगे भगवान, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। नहीं भगवान, प्रस्थान की आज्ञा तो आपको मुझे देनी होगी। अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। अच्छा भगवान, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो भगवान। हनुमान जी। जी महाराज। वह देखिए, सामने से दो वनवासी पुरुष कौन आ रहे हैं। महाराज, आप व्यर्थ ही शंका ना कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है, कहीं ऐसा ना हो वे भाई बाली के दूत हों। फिर भी हनुमान जी, आप भेष बदल कर जाएं और पता लगाएं कि ये दोनों कौन हैं। जो आज्ञा महाराज। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता का हरण करके ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे विप्रवर, यदि अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूं और ना ही भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए प्रभु, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। भगवान, ये वानर राज महाराज सुग्रीव हैं, जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से बहुत पीड़ित हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आज मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए भगवान।
मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे आप अपना इस प्रकार उदासी अवस्था में वन वन घूमने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर ले गया। बस उसी को ढूंढने हम यहां पहुंचे हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो शीघ्र बताने का कष्ट करें। हाँ महाराज, कुछ ही दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई बिलख बिलख कर रोती हुई जा रही थी। हमको देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। यह पहचान लीजिए। अवश्य ये मेरी प्राण प्यारी सीता के ही जेवर हैं। लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। भैया, यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। मैंने तो आज तक माता जी के मुख की ओर देखा तक नहीं। अच्छा, लो इसे पहचानो। अवश्य अवश्य यह माता जी के चरणों के जेवर है भैया। महाराज, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया है। मैंने आज तक न ऐसे भाई को देखा और न सुना। एक मेरा भी भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। भगवान, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ ही दिन हुए एक नरभक्षी राक्षस को मारने हम दोनों भाई गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई के जीवित आने की आशा रखी, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। इसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस आ गया। मुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देख उसे क्रोध आया और मुझे बुरी तरह से मारकर मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसके भय से मैं यहाँ छुपा रहता हूँ। यहाँ वह मतंग ऋषि के श्राप के भय से नहीं आता। सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए। मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य पूरा निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मेरा भी ये वचन है कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य अवश्य दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो।